डू इन्फॉर्म मी इन द चैट बॉक्स ताकि मैं जो है वो आप लोगों को सुन सकूं, देख सकूं। यस। ओके, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी पर्सन्स? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ट्रेनिंग वेबिनार, स्पेशली जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोर्स में, सो दैट बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स आज न्यू जो होंगी आप सबके लिए। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली फाइन। सो द रूल इज़, अभी से जो आप लोगों को फॉलो करना है, वो ये है कि आपको अपनी नोटबुक और पेंसिल जो है वो लेके बैठ जाना है, बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ ऑवर का वेबिनार, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनलॉक करने जा रहे हो। आप लोग जो है वो पोटेंशियल देखने जा रहे हो कि किस तरह से जो है वो आप लोग इंटरनेट पे एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डेवलप कर सकते हो। ठीक है? सो यस, जल्दी से अपनी जो है वो कॉपी पेंसिल्स ग्रैब करें, बिकॉज़ यहाँ पे आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो बहुत सारा जो है वो डाटा आप लेने जा रहे हैं। सो ग्रैब इट नाउ। So let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. By the name of most gracious and most merciful Allah Almighty. We are going to start our unlock internet economy potential, जिसमें हम लोग जो है वो लर्न करेंगे, डिस्कवर करेंगे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ को, और ऑनलाइन करियर कैसे बिल्ड किया जा सकता है उससे रिगार्डिंग जो है वो हम लोग डाटा जो है वो आज के दिन में गैदर करेंगे। सो इफ़ यू ग्रैब्ड आपकी कॉपी एंड पेंसिल, आप लोग मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दें जल्दी से। यस। यस, हैव यू ग्रैब्ड? Okay, perfect. Once again, खुश आमदीद to all of you in this webinar. So, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज के इस वेबिनार के अंदर और इस कोर्स के फर्स्ट डे के अंदर आप लोगों ने किन-किन चीज़ों को डिस्कवर करना है, और इनका हमारी जो रियल लाइफ है उसके साथ क्या कनेक्शन होने जा रहा है, किस तरह से इन सारे के सारे स्टेप्स को हम फॉलो करके एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हैं फॉर मेकिंग मनी। ठीक है? और फॉर गेटिंग नोटिस्ड। तो आप लोगों ने अटेंटिव रहना है। इफ यू गाइस आर अटेंटिव हियर और आपका पूरे का पूरा फोकस अगर इस वेबिनार के अंदर है, तो टाइप 20 इन कमेंट सेक्शन। यस। अच्छा, आप लोग मुझे बताएँ कि यहाँ पे कितने पर्सन्स हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया है कि जो फ्यूचर है वो डिजिटल है? लाइक फ्यूचर, जो अपकमिंग फ्यूचर है वो डिजिटल है। मतलब आज से कुछ टाइम पहले वी जस्ट एज्यूम आवर लाइफ, मतलब हमें ये नहीं लगता था कि फ्यूचर डिजिटल होगा, नहीं होगा, इंटरनेट इतना ज़्यादा जो है वो रेवोल्यूशनाइज्ड होगा हमारी ज़िंदगियों में या नहीं। हमें इस चीज़ का क्लियर आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है? क्योंकि हम अगर आज से 3-4 साल पहले वाली नौशीन को मैं खुद को लूँ, तो आई वाज़ जस्ट अ पर्सन जिसको इंटरनेट से कोई इतना ख़ास वास्ता नहीं है। जस्ट मोबाइल पकड़ा, कोई वीडियो-शीडियो देखी, ड्रामा देखा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेकिन अभी इस टाइम पे आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, आप मुझे सुन रहे हो, और आप लोग भी जो है वो डिजिटल इकोनॉमी को अनलॉक करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए किस तरह से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, बिकॉज़ हमें पता है कहीं न कहीं कि फ्यूचर डिजिटल है। क्या आप लोग इस चीज़ को डिनाई कर सकते हो कि फ्यूचर डिजिटल नहीं है? ऐसा है ही नहीं है। और अगर ऐसा होता तो व्हाई यू गाइस, मतलब आप लोग मुझे क्यों सुन रहे होते? बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों को सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट? So yes, the internet have revolutionized the career options available to you, and I want you to realize that today.
अगर आप लोगों में से किसी भी पर्सन को आज के दिन में ये डाउट है ना कि फ्यूचर डिजिटल है या नहीं है, तो आज वो आपका डाउट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज़ मैं जिस तरह से आप लोगों की आँखें आज खोलने जा रही हूँ, आप लोग शायद उस एंगल से आपने नहीं देखा होगा कि हम इस एंगल से भी जो है वो डिजिटल इकोनॉमी को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है? तो आई एम एक्साइटेड टू मच इस चीज़ को लेके, एंड इस वेबिनार के लास्ट तक आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेरे साथ बिल्ड हो चुका होगा इंशाल्लाह ताला। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग जो हैं वो एक्टिवली यहाँ पे रहें और ये चीज़ देखें कि किस तरह से जो है वो हम अपने फ्यूचर को डिजिटली जो है वो कर सकते हैं सिक्योर एक अच्छी फॉर्म में, ठीक है? यस। सो द थिंग इज़ कि देखें यार, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पे बैठे हो और यू हाउसवाइफ, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप जॉबियन हो सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग कर सकते हो। अगर आप ये वाला वेबिनार देख रहे हो, इट मीन्स कि आप जो हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंस में। अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं, आप लोग चाहते हो कि आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो डेवलप कर सको अपनी अपकमिंग जनरेशन के लिए। ऐसा है कि नहीं है? बिकॉज़ अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, आपके जो है वो हस्बैंड बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी फैमिली जो है वो वेल सेटल्ड है, तो फिर तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली वेल सेटल्ड हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद से सेल्फ अर्न्ड मिलियनेयर बनना चाहते हो और आप यहाँ पे हो, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, और अगर अब आपने चूज़ कर लिया है कि आपको खुद से कुछ करना है, तो मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आपने अब उसके साथ सीरियस रहना है, ठीक है? कि चूज़ कर लिया कि आप लोग जो है वो अपना फ्यूचर डिजिटली सिक्योर करने जा रहे हो, तो अब आपने उस चीज़ के लिए जो है वो रहना है, ठीक है? कि नहीं कि मैं अब करूँ, ना करूँ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम सीरियस नहीं होते हैं ना, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपके लिए ये एक इग्नोरिंग पॉइंट है, तो आपको कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, आप छोड़ के जा सकते हो, मतलब किसी किस्म की कोई कंपेलिंग मोमेंट नहीं है कि आप ज़रूर करोगे ही करोगे इस चीज़ को, ठीक है? सो येस, मैं आप लोगों को थोड़ा-सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ, बिकॉज़ आप लोग मैं चाहती हूँ कि आप लोग रिलेट करो इस चीज़ को। क्योंकि अक्सर लोग आते हैं, मतलब आप में से भी मोस्टली लोग होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये बोल सकती हैं, ये इतने अच्छे से प्रेज़ेंट कर रही हैं, आप शायद मेरे वेबिनार्स देख के आए हो या आपने मेरी सोशल प्रोफ़ाइल देखी है, तो आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ़ यही बंदी है जो कर सकती हैं या वही लोग कर सकते हैं जो अच्छा बोल सकते हैं या फिर जो है वो सोशली एक्टिव हो सकते हैं। तो आई वांट टू टेल यू कि यार, आई एम अ गर्ल जो कि एक कोई एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड या स्ट्रॉन्ग ऐसे एरिया से नहीं हूँ मैं, जहाँ से जो है मुझे मतलब कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आई है और मेरे पास सारी चीज़ें मतलब मैं फ़ैसिलिटेटेड थी और मुझे जो है वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा नहीं है। आई वर्क फॉर इट, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इस चीज़ के लिए, एंड आई वाज़ अ पर्सन जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हैं, थी, होती हैं, हर किसी के ऊपर, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बॉयज़। जब हम टीन एज में होते हैं, तो हमारे ऊपर सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमें जो है वो किस फ़ील्ड में जाना है, क्या नहीं करना, और हम उन सारी की सारी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और हम अपने आप को तो कहीं भूल ही जाते हैं। तो सेम एज़ इट इज़ आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो अपने साथ भी, ऐसा ही था, और मैं इसी कन्फ्यूज़न्स के साथ जो है वो फ़िगर आउट कर रही थी कि मुझे क्या करना है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, कि मैं जिस एरिया में हूँ, आई बिलॉन्ग फ्रॉम हाफ़िज़ाबाद व्हिच इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान, शायद आप लोग जानते हो। और उसमें जो है वो ये चीज़ें थी कि मतलब अगर हमें ग्रो करना है तो हमें एक कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हुए अपनी सराउंडिंग में ये चीज़ अगर अवेयर करानी है ना कि हम इंटरनेट के थ्रू भी कमा सकते हैं, तो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब ऑलमोस्ट ऐसी ही बात हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड, और जब हम वो चीज़ें करके दिखाते हैं, तो डेफ़िनेटली हर किसी को बिलीव आ ही जाता है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए जो है वो ब्लेम करें कि वो हमें समझते ही नहीं हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। बिकॉज़ अगर आज से 20 या 50, ऑलमोस्ट आप 30-40 इयर्स का एग्रीगेट लगा लो, तो हमारे पेरेंट्स की जो यंग एज थी या वो उस टाइम पे जो थे वो बिल्कुल थे कि मतलब उनका जो पीक ज़माना था वो था। तो उस टाइम पे इंटरनेट जो है वो इतना पीक नहीं था। मतलब उस टाइम पे ये गैजेट्स इतने ईज़ी टू अवेलेबल नहीं थे। ठीक है?
समवन इज से आहिस्ता-आहिस्ता बोलें, उन्हें मसला हो रहा है। मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ? ओके, ओके, आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा आहिस्ता बोलूँ, ओके। सो द थिंग इज़ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके ज़माने में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा जो हैं वो वेल एडवांस्ड नहीं थीं। तो अगर हमें जो है उनको दिखाना है आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज़ ये चीज़ें उनके लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड ही हैं। अगर हमें उनको दिखाना है कि वाक़ई में ही इंटरनेट इकोनॉमी जो है वो एग्ज़िस्ट करती है, तो पहले हमें उन्हें करके दिखाना होगा, तब उनको बिलीव आ जाएगा, ऐज़ आई डिड। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सपोर्ट करते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग उस टाइम पे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। और अब अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन एंटरप्रेन्योर रनिंग सक्सेसफुल ब्रांड बाय द नेम ऑफ मिलियनेयर्स हब 23, जैसे आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो आप जान जाएँगे फॉर श्योर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी एक अच्छी एक ड्रीम लाइफ़ बिल्ड की है, कर रही हूँ, स्ट्रगल में हूँ। और अब मुझे कोई इस तरह का कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, मेरे पास करियर ऑप्शंस क्या हैं। जस्ट फॉर द सेक कि हम अगर कोई मेडिकल फील्ड चूज़ कर लेते हैं ना, तो हमें ये होता है कि हमें सिर्फ़ अभी मेडिकल फील्ड या मेडिकल लाइन में ही जाना है। इंजीनियरिंग चूज़ कर लेते हैं तो हमें होता है कि हमें उसी फील्ड में जाना है। तो अभी वो ज़माना नहीं रहा है, ठीक है? जैसे कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आई एम डूइंग क्लिनिकल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। तो मुझे जो है वो उसपे ये नहीं है कि अच्छा अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल फ़ील्ड से है, तो मुझे सिर्फ़ उसी फ़ील्ड में जाना है। अब इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी ऐज में रह रहे हैं, एक ऐसी जो है वो इकोनॉमी में रह रहे हैं, जहाँ पे ये चीज़ें जो है वो मतलब फ़िक्स्ड नहीं है। आजकल ज़माना है स्किल्स का, जो बंदा स्किल्ड है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, लोग उसी को पूछते हैं, ठीक है? तो ऑल वी नीड टू डू इज़ कि हमारे पास जो है वो जो भी एबिलिटी अल्लाह ताला ने हमें दी है, ठीक है? वो जो है वो हमें अच्छे से अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए, को यूज़ करते हुए किस तरह से हमें जो है उसे इंटरनेट पे शोकेस करना है, किस तरह से उसे हमें अच्छे से पोर्ट्रे करना है, वो हमें आना चाहिए। सो ऑल वी नीड कि इस टाइम पे हम उन चीज़ों को सीखें, उन स्किल्स को सीखें जिसके लिए हमें डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड आई होप कि आप लोगों ने मेरा पॉइंट समझा होगा कि हमें इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को और इंटरनेट को समझने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स, ठीक है? येस। ओके देन, सो लेट्स अनलॉक। फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो चूज़ करते हैं, कोई भी करियर ऑप्शन लेते हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स रखना चाहती हूँ। अगर हम लोग इंटरनेशनल मीडिया पे देखें, या इंटरनेशनल को छोड़े नेशनल मीडिया पे देख लेते हैं। हमारे पास जब हम सोशल मीडिया को ओपन करते हैं तो हमारे पास कितने ऑनलाइन, मतलब देखो अभी ऑनलाइन थेरेपिस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग हम लोग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में 8 से 10 साल पहले कोई हम अवेयर थे ही नहीं, ठीक है? ऑनलाइन डायटीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। इवन दो घर के लिए, काम के लिए मासी भी हमने कोई अरेंज करानी है ना, तो उसको भी हम ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है? आजकल तो मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो इंटरनेट एरा, ये हम सब जानते ही जानते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हमें जो है वो अगर अंडरस्टैंड करनी है, तो हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना होगा, दैट्स सो सिंपल। और नॉलेज लेने के लिए मतलब इन सारी चीज़ों, मतलब अभी इस टाइम पे जो स्किल आपके पास हैं, उन सारी की सारी स्किल्स को अगर हम जो है वो अप नेक्स्ट आके इंटरनेट पे जो है वो दिखाना चाहते हैं, तो हमें इंटरनेट इस्तेमाल करना आना चाहिए, हमें सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है? तो हर एक चीज़ का जो सिंगल आंसर है वो यही है कि ऑल वी नीड टू डू इज़ अंडरस्टैंड इंटरनेट, सिंपल, ठीक है? यस। सो आज के इस वेबिनार के अंदर 4 पॉइंट्स को हम जो है वो डिस्कवर करेंगे, जिसके अंदर से हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल इकोनॉमी। सबसे पहले हमें समझना होगा डिजिटल इकोनॉमी है क्या? अब ये हम सब लोग जानते हैं कि लोग ऑनलाइन कमा रहे हैं, लोग ऑनलाइन जो है वो अर्न कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन जो है वो अपने ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, सबको पता है। आप सबको पता है ना, आप तभी यहाँ पे हो। लेकिन वो कैसे कर रहे हैं? आपको वो कैसे करना है, ठीक है? हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले करना होगा अंडरस्टैंड द डिजिटल इकोनॉमी, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, फिर हमने अपने करियर ऑप्शंस देखने हैं कि हमारे पास कौन-कौन से करियर ऑप्शंस हैं, जिसको हम लोग जो हैं वो डिजिटली
पोर्ट्रे कर सकते हैं। फिर हमने देखना है कि सेल्फ एलिवेशंस मतलब हम उसमें अपने आप को कितना ज़्यादा इवैल्यूएट कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन-कौन सी स्किल है जिसको इम्प्रूव करके हमें जो है वो एक्टिव होना है, हमें अनलॉक करना है अपनी डिजिटल इकोनॉमी को। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हिच इज़ एक्शन प्लान, उसके लिए हमें एक्शन क्या लेना है? क्योंकि लोग आते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो जब एक्शन लेने की बारी आती है फिर बाय बाय टाटा, मतलब ऑलमोस्ट यही होता है। तो हमें जो है वो ये 4 पॉइंट्स, आप इसमें से अब आपकी चॉइस है कि आप इनमें से कौन-सा पॉइंट स्किप कर सकते हो और किसके लिए आप जो है वो विलिंग हो, ठीक है? सो यस, अभी अगर हमें डिजिटल इकोनॉमी को अनलॉक करने जा रहे हैं तो वी नीड टू डू इज़ कि इस टाइम पे सबसे पहले कि हम किस कैटेगरी में लाया करते हैं, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो है वो इस टाइम पे मोस्ट जो है लाइक किस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है? आप लोग एक दफ़ा चैट बॉक्स में टाइप करें। इस टाइम पे किस स्किल में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है? एक दफ़ा चैट बॉक्स में टाइप करिएगा, आई वांट टू नो। मेडिकल, नेटवर्क मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, मनी में, डिजिटल मार्केटिंग में। एक और मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाउ यू वांना सर्व द यूनिवर्स? आप लोग किस तरह से जो है वो दुनिया को या यूनिवर्स को सर्व करना चाहते हो? आप किस तरह से दूसरों के लिए हेल्पफुल होना चाहते हो? मुझे बताइएगा। क्योंकि हमें ना एक गलत पार्ट पढ़ाया गया है हमेशा से कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा-सा चेंज करके रखा जाए ना तो हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है। ये कहना कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, इसके बजाय हमें ये पूछना चाहिए, हाउ यू वांना सर्व द यूनिवर्स, कि आप किस तरह से दुनिया को, यूनिवर्स को सर्व करना चाहते हो। तो जब हम किसी दूसरे को सर्व करते हैं या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अल्टीमेटली हमारी हो ही जाती हैं, ठीक है? सो दैट्स ग्रेट, ऑडियंस इज टू मच एक्टिव टू बिकम द वे ऑफ अदर ईज, ठीक है, टू हेल्प अदर्स टू इंट्रोड्यूस आवर प्लेटफॉर्म। जिस फील्ड में हैं वहाँ पर सॉल्यूशन क्रिएटर बनना चाहते हैं, टू हेल्प आउट पीपल टू ग्रो देयर लाइफ, नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं, आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अदर पीपल, परफेक्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटर। मतलब इस टाइम पे यू हैव सो मेनी थिंग्स इन योर हेड और आप उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, राइट? तो आपको पता है कि अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हो तो इस टाइम पे हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं है। मतलब अगर हम 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को कंपेयर करते हैं, एक वो इंसान है 1 मिलियन प्लस जो है वो लेके फॉलोअर्स बैठा हुआ है और दूसरा वो पर्सन है जिसके 50 मार के 100 या 200 है, ठीक है? अब एक जो 1 मिलियन वाला पर्सन है उसने उस चीज़ पे काम किया है, उसने अंडरस्टैंड किया है टाइम पे। जिस टाइम पे हम टिकटॉकर्स और जो है इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्रामर्स और ये जो लोग थे इनका मज़ाक उड़ा रहे थे ना, उस टाइम पे ये लोग काम पे लगे हुए थे, ठीक है? और हम लोग बैठ के इन चीज़ों का मज़ाक उड़ा रहे थे कि अच्छा ये काम करके ये लोग अमीर हो जाएँगे। ये एक रियलिटी चेक है अगर हम इस चीज़ को समझें, बट नॉट लाइक दैट। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उठ के इन्फ्लुएंसर बन जाएँ, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हमें इंटरनेट से पैसे कमाने हैं, तो हम जो है वो आएँ, अपने कपड़े दिखाएँ या फिर जो है वो अपना मेकअप दिखाएँ या फिर खुद को दिखाएँ या फिर जो है वो फ़नी जस्ट एज़ अ फ़न लेते हैं। लोग ऐसे समझते हैं कि इंटरनेट से जो पैसा कमा रहे हैं ना, उनका कोई जैकपॉट लगा हुआ है या फिर जो उनका कोई ऐसा मतलब जुगाड़ लगा हुआ है और वो लोग पैसे कमा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है? इंटरनेट इज़ अ प्रॉपर लर्निंग एरिया जहाँ पे हम सीख के एक अच्छे से, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है फॉर अ रीज़न, ठीक है? तो हमारा काम सिर्फ़ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग जो हैं वो सिर्फ़ आएँ, अपने कपड़े दिखाएँ या सिर्फ़ इन्फ्लुएंसर्स की तरह, ठीक है, वो दे डूइंग देयर बेस्ट, मतलब वो अपने लिहाज़ से अपने अकॉर्डिंगली परफ़ेक्ट कर रहे होंगे। बट हमारी जो मंज़िल है उनसे थोड़ी डिफरेंट है। हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं,
राइट? सो द ओल्ड मॉडल ऑफ मेकिंग मनी, अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रही हूँ। जो ओल्ड मॉडल ऑफ मेकिंग मनी था ना, उसमें सिंपल ये होता था, हम स्कूल गए हैं, हमने एक डिग्री ली है, फॉर एग्जांपल अब हमने भी मैट्रिक किया है, उसके बाद एफए करना है, एफएससी करना है। अगर हम थोड़े से ब्रिलियंट हैं, हम साइंस में जाएंगे, और उस फील्ड के बाद जो है, मतलब एफएससी के बाद अगर हमें मेडिकल फील्ड में डाल दिया गया है, तो इट मीन्स कि हमारा बाकी जितनी भी स्किल्स हैं या जितने भी इंटरेस्ट हैं, उन सब से हम कट ऑफ कर चुके हैं, राइट? और अगर एक बच्चा जो है वो थोड़ा-सा स्टडीज़ में अच्छा नहीं थी, उसे आर्ट्स में डाल दो, सिंपल ये पड़ेगा, ठीक है? उसमें ये होता है कि पर्सन जो है, मतलब जैसे ही हम अपनी थोड़ी-सी हायर डिग्री चूज़ करते हैं, प्रोफ़ेशनलिज़्म की तरफ आते हैं, तो हम एक फ़ील्ड के होके रह जाते हैं। क्या ये फ़ेयर है कि हम सिर्फ़ एक ही फ़ील्ड के होके रह जाएँ और उसी फ़ील्ड में हम अपने 30-40 साल लगा दें? जबकि हम मल्टी टैलेंटेड भी तो हो सकते हैं ना? क्या आप लोग मुझे बताएँ कि ये फ़ेयर है कि हम अपनी सारी की सारी ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही फ़ील्ड को दे दें? मतलब एज़ अ मतलब मैं अगर अपने आप को कहूँ कि आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है और मैं यहाँ पे बिज़नेस की जो है वो स्किल्स और स्टडीज़ और जो है वो कोर्सेज़ दे रही हूँ, तो आई एम डूइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अगर मुझे मेरी फैमिली पागल कह रही है, नहीं? तो ये चीज़ है कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि हम स्किल्स जो हैं वो मल्टीपल मैनर में होनी चाहिए, नॉट वी नीड टू बिलीव इन डिग्री, सिर्फ एक सिंगल जो हमने ले लिया है और वही डिग्री डिसाइड करेगी कि हम करेंगे क्या, ठीक है? तो इसमें सिंपली क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर हम आज से 4-5 साल पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो मोस्ट ट्रेंडिंग चीज़ थी वो रील्स को ले लेते हैं। मतलब रील्स आई, लोगों ने बनाना स्टार्ट की, उसमें न्यू-न्यू एडवांसमेंट्स आती गई, अभी भी आ रही हैं। लोग उसे सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और उन चीज़ों से अर्निंग कर रहे हैं। अब हो सकता है कि अगले 4-5 सालों में ये चीज़ जो है वो एक्सपायर हो जाए, मतलब इससे और एडवांस आ जाए। अभी इंस्टाग्राम है, उसके बाद कोई और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई और एडवांस जो है वो सोशल मीडिया पे कोई ऐसी ऐप आ जाए जिससे लोग कमाना स्टार्ट कर दें। तो आप लोगों को बस अपनी आँखें खोल के रखनी हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, अगर आप पर्सनल अपना ब्रांड डेवलप करना चाहते हो, इंटरनेट पे आना चाहते हो, अभी थोड़ी सीरियस डिस्कशन होने वाली है। आई जस्ट वांट कि आप जो है वो अपने माइंड को ओपन रखें। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर हमें जो है वो ये देखना है कि हम जो है वो इंटरनेट पे आएँ, चीज़ों को सीखें, लर्न करें, तो हमें अब अपनी आँखें खोल के रखनी है कि कैसे टाइम के साथ-साथ जो है वो एडवांसमेंट्स आ रही हैं, न्यू जो है वो लाइक इंस्टाग्राम को ही देख लें, अभी रील्स की ऑप्शन है, इसके अलावा जो है वो अगर कैमरा में देखें, बहुत डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं अवेलेबल। तो अगर हम इन चीज़ों को सीखें और ऑन द स्पॉट, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इंस्टाग्राम कल लॉन्च हुआ है, ठीक है? उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आए हैं, एक पर्सन है, उसने उन सारी के सारी ऑप्शंस को सीखा है, सारे के सारे उसमें स्लो-मो है, रील्स बनाना है, वीडियो पोस्ट जो है स्टोरी कैसे लगानी है, डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको उसने लर्न कर लिया है। अब जितने भी न्यू कमर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो उनको वो सर्विसेज़ देगा और उससे पैसे कमाएगा। कैसा? तो यही चीज़ है कि हमें जो है वो आने वाली जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं, उनका मज़ाक नहीं उड़ाना, उनको हल्के में नहीं लेना, उनको सीखना है। अगर आज आप लोग देखते हो ना, आज से 5 दिन बाद कोई ना कोई एडवांसमेंट आई होगी, इंस्टाग्राम में एडवांसमेंट आई होगी, व्हाट्सएप में अपडेट्स आई होती हैं। दिन-ब-दिन एडवांसमेंट्स जो है वो आ रही हैं। तो हमें ये देखना है कि हम उसमें अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है? तो बजाए इसके कि आप दूसरों से पूछो, मुझे डेली इतने डीएम्स आते हैं, मैं इंस्टा पे लाइव करूँ या फिर जो है वो स्टोरी पे, या फिर मुझे मेरे इंस्टा पे अक्सर डीएम्स आ रहे होते हैं, मैम हम किस तरह का कंटेंट बनाएँ? मतलब टीम के साथ भी जब मीटिंग्स हो रही होती है ना, तो मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है, हम किस तरह का कंटेंट बनाएँ? हम सोशल प्रोफाइल अपनी कैसे सेट करें? तो वो चीज़ आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हम सब के पास कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी है, हमारा कोई ना कोई टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसको समझें, एक पॉइंट को चूज़ कर लें, उस पे काम करना स्टार्ट कर दें, सिंपल, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की कुछ एडवांसमेंट सीखे, ठीक है? कोई ब्रांड स्ट्रैटेजिक बनना चाहता है, जिस तरह आई एम ब्रांड एम्बेसडर एंड आई हैव मोर देन 300 प्लस ब्रांड एम्बेसडर्स इन माय टीम। तो वो लोग जो हैं, सब लोग जो हैं वो लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से ब्रांड स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, किस तरह से हम लोग जो हैं वो लाइक एज अ बिगनर
चाहे जिस भी फ़ील्ड से हम बिलॉन्ग करते हैं, मेडिकल फ़ील्ड से हो, आप लोग अपने अपलाइन की एग्ज़ाम्पल ले सकते हो जिसके थ्रू आपको ये लिंक मिला है इस वेबिनार का, जिनके थ्रू आप लोग यहाँ पे अभी इस तरह की लर्निंग कर रहे हो, आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि वो आपको ब्रांड बिल्ड करना सिखा रहे हैं। ठीक है? तो वो किस तरह सिखा रहे हैं आप उन्हें ऑनलाइन, मतलब आप डिजिटली इंटरकनेक्ट हुए हो, आप फिज़िकली तो नहीं जानते हो वो कहाँ से हैं, आप शायद वो इंडिया से हों, पाकिस्तान से हैं, वो लाहौर से हों, कराची से हैं या डिफरेंट सिटी से हों, ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं आजकल के ज़माने में, ठीक है? तो इसे अंडरस्टैंड करना होगा, जो स्किल हमें आती है उसे हमें इंटरनेट पे जो है वो कन्वे करना, उससे दूसरे लोगों की हेल्प करना आनी चाहिए, दैट्स सो सिंपल। ठीक है? आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मुझे एक दफ़ा कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में बताइएगा। येस, येस। अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो इस टाइम पे टॉपिक अनलॉक करने जा रहे हैं। येस, करियर ऑप्शंस इन द न्यू इकोनॉमी। तो कुछ पर्सन्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमारी तरफ इंटरनेट इशू की वजह से हमारा जॉइन नहीं हो रहा, हम क्या करें? देखिए, मैं लिमिटेड टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड कर दूँगी विद योर सॉलिड रीज़न, और उसके बाद जो है मतलब उस टाइम तक आप देख सकते हो, ठीक है? सो लेकिन वो फिर भी मज़ा नहीं होता। जब आप लाइव वेबिनार में बैठे होते हो, आप होस्ट के साथ आपका एक कनेक्शन होता है, आप जो है वो प्रॉपर्ली इन टच होके बैठे हुए होते हो, और रिकॉर्डिंग में कोई मतलब थ्रिल नहीं होता है। तो ये बात है। सो येस, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो करियर ऑप्शंस क्या हैं न्यू इकोनॉमी में, ठीक है? क्योंकि जितनी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे लोग जो है वो काम कर रहे हैं, अच्छी अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हमें जो है वो करियर ऑप्शन अवेल करना है कोई, तो उसमें हमारे पास कौन-कौन सी ऑप्शंस जो हैं, वो अवेलेबल हैं, जो हमारे माइंड में भी आ रही हैं, राइट? सो लेट्स अनलॉक। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि देखिए, करियर ऑप्शंस ना अनलिमिटेड हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी स्किल सीख रहे हैं, हमसे आके कोई कहता है कि इसका तो स्कोप ही नहीं है। स्कोप यार, अगर देखा जाए ना, तो एक डॉक्टर के लिए इंजीनियर का कोई स्कोप नहीं है और इंजीनियर के लिए डॉक्टर का कोई स्कोप नहीं है। हर कोई जो है वो अपनी फील्ड को जो है वो टॉप पे जो समझा जाता है ना, उसी को लेके बैठा हुआ है। तो ऑल वी नीड टू डू इज़, इस टाइम पे हमें खुद को समझना है, हमें ये समझना है कि हम जो कर रहे हैं ना, उसका स्कोप हमें बनाना कैसे है, और वो हमने खुद ही करना है, किसी ने आके जो है वो हमें हमारे माइंड में नहीं डालना। इस टाइम पे इस वेबिनार में आप अपने आप को खुद लेके बैठे हुए हो। बहुत सारे जो है वो यहाँ पे एक्सक्यूज़र्स भी होंगे कि हमें वो काम करना है, ये काम करना है, फलाँ करना है, ब्ला करना है, मतलब वो डिफरेंट जो है वो फ़िज़ूल की एक्टिविटीज़ में लगे होंगे। लेकिन आप लोग अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हो क्योंकि आप देना चाहते हो, आप सीरियस हो उस चीज़ के लिए, ठीक है? आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ करना चाहते हो। इस टाइम पे आप ड्रामा भी देख सकते थे, इस टाइम पे आप जो है वो किसी फ्रेंड के साथ ऐवें ही बस बाहर निकल सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे हो, ठीक है? आप लोग प्रीशियस वन्स हो। तो ये चीज़ देखनी है कि करियर ऑप्शन जो है वो न्यू इकोनॉमी में हमारे पास क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि बिल्ड योर ब्रांड, हम अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। और या फिर हम किसी ब्रांड के लिए काम कर सकते हैं। ऑप्शंस दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है? तो अब आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो या यू वांट टू वर्क फॉर ब्रांड्स? दोनों में कोई मसला नहीं है। देखिए, आई एम नॉट द पर्सन जो कि 9 टू 5 जॉब को प्रमोट करे, मैं उनको गलत नहीं कह रही है। बहुत सारे लोग 9 टू 5 करते हैं, वो अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। लेकिन मुझे ये सोच के ही बिल्कुल डिफरेंट लगता है कि सुबह-सुबह बच्चों की तरह उठना, एक एग्ज़ैक्ट टाइम पे आप जा रहे हो अपनी जॉब के लिए, फिर टाइम पे आ रहे हो, एंड आप किसी और के इशारों पे नाच रहे हो। आई आई डोंट वांट। कि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं बिल्ड माय ओन ब्रांड, बिल्ड माय ओन ब्रांड, ओन ब्रांड। कि मेंबर ये मैं सेइंग मैम, जब हम लर्निंग करते हैं तभी हम अपना ब्रांड बनाते हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत सॉलिड है। अब यहाँ पे मैक्सिमम पर्सन्स हैं, आपको कोई एक पिक पॉइंट मतलब यहाँ पे मिला होगा, आपको लगा होगा कि अच्छा मुझे भी मेरी स्किल मिल गई है, अच्छा मुझे इसे ऐसे इंटरनेट पे पोर्ट्रे करना है, थोड़ा-सा सुना, फ़ौरन से लेफ्ट किया, फ़ौरन से उस चीज़ में लग गए। भई एक दफ़ा कंप्लीट लर्निंग कर लो, नॉलेज ले लो कंप्लीट,
ठीक है? फिर उसके बाद जो है किस तरह से ब्रांड बिल्ड करना है वो चीज़ हमें आनी चाहिए। यस। अब हमारे पास इंटरनेट पे इस टाइम पे कौन-कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? यस, बिल्डिंग योर ब्रांड सबसे पहला होता है बी योर ओन बॉस। अगर आप में ये वाली क्वालिटी या ये वाली थॉट्स पहले से थी कि आपको जो है वो किसी के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता, यू वांट टू बी योर ओन बॉस, तो उसके लिए जो हमें वो क्या करना है, मतलब सिंपल, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, द रियल नौशीन इज़ अ पर्सनल ब्रांड टाइप ऑफ अ थिंग, जिसमें मैं खुद अपनी बॉस हूँ, जहाँ पे मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे इंटरकनेक्टेड है। वी जो है मतलब इंटरकनेक्ट डेली बेसिस पे। अगर हम अपने सोशल अकाउंट को ही देख लें ना, तो एक तरह का वो हमारा पर्सनल ब्रांड ही होता है, जिसमें हम अपनी सोशल ऑडियंस के साथ कनेक्टेड होते हैं स्ट्रांगली। हम उनसे कह सकते हैं, हम कोई चीज़ मिल के खरीद सकते हैं, हम कुछ जो है वो कोई चीज़ प्रमोट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के सीख सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो इट्स अ टाइप ऑफ अ थिंग जहाँ पे हमें किसी की सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। राइट? यस, अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगी। इसके अलावा सर्विस बिज़नेसेस हैं, प्रोडक्ट बिज़नेसेस हैं, कि अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कोई सर्विस देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अच्छे जो है वो आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, तो आप जो है वो ऑनलाइन चीज़ें सिखा सकते हो, ठीक है? और जो है मतलब आपकी कोई ऐसी स्किल है, मतलब आप में अच्छे हो, आप इंग्लिश जो है वो सिखा सकते हो, ठीक है? आप कोई प्रोडक्ट मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइक आप हिजाब सेल करना चाहते हो, ठीक है? आप इसके अलावा जो है वो डिफरेंट अगर देखो तो आजकल हर एक चीज़ ऑनलाइन सेल हो रही है। लोग कपड़े कर रहे हैं, जूते सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? इवन दो अगर देखा जाए आजकल तो ऑनलाइन घर भी सेल हो रहे हैं। मतलब अब बाकी बचता क्या है? सो ऑल वी नीड टू डू इज़ कि हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अभी नहीं करेंगे, आज से 2-3 साल बाद आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, इंटरनेट पे हो ही नहीं सकता कि हम विदाउट इंटरनेट जो है वो अपना एक फ्यूचर सिक्योर कर सकें आने वाले टाइम में। आप लोगों को याद आएगी कि कोई बंदी आपको बैठ के समझा रही थी कि इंटरनेट पे आओ, डेवलप करो इकोनॉमी को, इसको इंटरेस्ट लो, लेकिन आपने नहीं लिया। लेकिन आज से 2-3 साल पहले आप बाद में आपको आना पड़ेगा, सिंपल इज़ दैट। अब हमारे पास इनमें करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अब हमें इनमें से चूज़ करना है कि हमें किस कैटेगरी में जाना है। हमें अपने बॉस बनना है, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, सर्विस बिज़नेस बिल्ड करना है, या हमें जो है वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करना है। ठीक है? हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं क्रिएटर्स की, पर्सनल ब्रांड्स की, तो मैं अपने ब्रांड को या अपने जो है वो अकाउंट को एज़ एन क्रिएटर या पर्सनल ब्रांड इस तरह से कह सकती हूँ कि अगर आप लोग जाके देखो द रियल नौशीन पे, आई विल बिल्ड एन ऑडियंस जहाँ पे हम लोग इंटरकनेक्टेड एक-दूसरे के साथ। फिर आप हिरा बिलीफ को देख सकते हो, ये बंदी 1.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ जो है वो काम करी सोशल मीडिया पे, जो कि जिसे हम फैशन इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, ठीक है? तो इसने भी तो 1-2 फॉलोअर्स के साथ ही स्टार्ट किया होगा ना, कि नहीं? कुछ लोग ऐसे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है वो एमबीबीएस कर रहा है, उसकी स्टडीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है? तो उसने वो चीज़ें आके इंटरनेट पे वीडियो बनाई, ठीक है? वो स्टडी कर रहा है, उसको कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है, वो कंटेंट किसी और के लिए रिलेटेबल होगा, ठीक है? वो टॉपिक पढ़ रहा है, यार मैं कब से पढ़ रहा हूँ, या फिर मतलब वो कोई अपना मतलब इतना टफ़ है, गर्मी है, कुछ भी, मतलब एक छोटी-सी वीडियो बनाई, उसको अपलोड कर दिया, कुछ लोगों ने उसके साथ रिलेट किया, लाइक किया, शेयर किया, फ़ॉलो किया, वहाँ से जो है वो उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया, वहाँ पे उसने रेगुलर बेसिस पे अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दी। तो वहीं पे अगर कोई पर्सन कंसिस्टेंट हो जाएगा उस चीज़ में, तो डेफ़िनेटली वो कुछ ना कुछ बिल्ड कर लेगा। राइट? तो ये कुछ पर्सनल ब्रांड्स और इन चीज़ों की एग्ज़ाम्पल्स थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट हो तो आप उससे रिगार्डिंग डाटा अपना अपलोड कर सकते हो। आप कोई सर्विस दे रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, आप उससे रिगार्डिंग। अब यहाँ पे देखो, बेकिंग बटर के नेम से एक पर्सन है जिसने, इनके फॉलोअर्स देखो, इन्होंने भी स्टार्ट किया होगा। अब बेकिंग तो हम घर से भी कर सकते हैं, नहीं? अगर आपको जो है वो अच्छी बेकिंग कर सकते हो, आप बेक करो, केक्स करो, पेस्ट्रीज़ करो, कुछ भी करो, उन चीज़ें वो ऑनलाइन अच्छे से शोकेस करो, सीखो, चीज़ों को लर्न करो। अब इस वेबिनार का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप देखो यहाँ से जाके डायरेक्टली बेकिंग स्टार्ट कर दो, बेक कर लोगे, केक बन जाएगा, लेकिन वो सेल करना इज़ इम्पोर्टेंट, इसलिए मार्केटिंग को सीखना इज़ अ की थिंग, ठीक है? अभी जस्ट मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ।
तो अगर या फिर आप कोई अच्छी सर्विस दे सकते हो, सर्विस इन अ फॉर्म के आपको जो है वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी ग्रिप है, इंस्टाग्राम पे अच्छी ग्रिप है, लिंक्डइन पे अच्छी ग्रिप है। आप जो है वो बिज़नेस की अच्छी नॉलेज रखते हो, आप वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो उन लोगों को जिनको वो स्किल्स नहीं आती हैं, ठीक है? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी आपके सामने। अब बात आती है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को जो है वो स्टार्ट करने के लिए जो लास्ट स्लाइड में प्रोडक्ट, सर्विसेज़ वगैरह को स्टार्ट करने के लिए आपकी एक अच्छी खासी एफर्ट और एक अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो हम अभी से अर्निंग करना चाहते हैं, हम लोग तो अभी से चाहते हैं कि हम जो है वो अपना ब्रांड बिल्ड करें और अभी से उस पे एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट करें और जो है वो प्रैक्टिस करें और फिर उसी के थ्रू अपनी अर्निंग स्टार्ट करें, राइट? ऐसा है कि नहीं है? तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, डोंट यू वरी, मैं बता देती हूँ। यस, तो एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर हम वर्क कर सकते हैं। एज़ आई स्टार्टेड बिफोर 3.5 इयर्स पहले, तो उस टाइम पे मैंने एज़ एन ब्रांड एम्बेसडर जो है वो स्टार्ट किया था अपना बिज़नेस, जिसकी जो है जीती-जागती एग्ज़ाम्पल आप लोगों को द रियल नौशीन इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मिल जाएगी। उसमें ये है कि हमें जो है वो कुछ स्किल्स सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अभी आप लोगों को जो है वो स्क्रीन और स्लाइड्स भी शेयर हो रही हैं और मेरी आवाज़ भी आ रही होगी, सो मेक इट क्लियर टू मी। यस, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, ये भी याद रखना है। मैं आपको सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसे होगा कि आप कोई सर्विस दे रहे हो, कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रेज़ेंट कर रहे हो, लेकिन आपको जो है वो इंटरनेट का इश्यू भी फेस करने को मिल गया, सो इट्स टोटली ओके आई गेस। यस, ओके देन। So as a brand ambassador, because I've built my brand as a brand ambassador, तो मैं आपको ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखा सकती हूँ। उसके मिनी स्टेप्स हर एक चीज़ में, बिकॉज़ ये हमारा कोर्स नेक्स्ट 15 डेज़ तक चलने वाला है, जिससे स्क्रैच टू एंड आप सीख सकते हो। सोशल प्रोफाइल बिल्ड करना, सोशल मैनेजमेंट, हर एक चीज़ स्क्रैच टू एंड जो है वो हम सीख सकते हैं, ठीक है? तो इस वजह से अ, हम हर एक चीज़ को जो है वो डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो अभी हमें ये देखना है कि अगर हम डिजिटल इकोनॉमी को नेविगेट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब कुछ माइंडसेट प्रॉब्लम आएँगी। बिकॉज़ हम में से मैक्सिमम जो लोग हैं, वो एक ऐसे माइंडसेट के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो एक ओल्ड स्कूल माइंडसेट है, ठीक है? क्योंकि हमें लगता है कि स्किल का मतलब होता है कि जिस चीज़ में हमने डिग्री ली, उसी चीज़ में जो है वो हमें अपनी नेक्स्ट लाइफ बिल्ड करनी है। शायद आप लोग ये चीज़ अभी मान नहीं रहे हो, या आपने कुछ टाइम के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि एक्चुअली जो है वो स्किल डिग्री नहीं होती है, ठीक है? किसी चीज़ को जो है वो एक्सपर्ट करना, या फिर मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि हमने जिस चीज़ में डिग्री ली है, हमने उसी में आगे बढ़ना है। लेकिन उस चीज़ को प्रैक्टिकली अपनी में एक्सपीरियंस करने के लिए अभी आप लोगों को टाइम लगेगा, ठीक है? तो उसे हमें सीखना होगा, स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। अब स्किल इज़ इक्वल टू डिग्री कैसे लिखा हुआ है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, आप लोग जो हैं वो आप लोगों ने कोई आईटी रिलेटेड कोई डिग्री की हुई है, आपने कुछ किया हुआ है, आपकी फैमिली आपको उस नज़र से देखेगी, आप अपने आप को, अपना माइंडसेट आपने उसी में बिल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है? और अब आपको लगेगा कि ठीक है यार, मैंने उसमें डिग्री कर ली, अब मेरी सारी की सारी ज़िंदगी उसमें जाएगी, मुझे उसमें ही परस्यू करना है, या आपने कोई स्किल सीख ली है, ठीक है? कोई एक आधी स्किल हो सकती है। और आपको लग रहा है कि बस यही स्किल मेरा पूरा पूरा कुल असासा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है आजकल स्किल्स जो हैं वो हम 1 महीने में, 2 महीने में, मैक्सिमम 6 मंथ्स में एक स्किल के ऊपर एक्सपर्टी ले सकते हैं। ठीक है? हम उसे जो है वो सीखेंगे, उसे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे एक्सपीरियंस करेंगे, और उसी स्किल की बेसिस पे हम जो है, हमें पता चलेगा कि हमें अपना नेक्स्ट जो पोटेंशियल है वो किस चीज़ में ओपन करना चाहिए। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम डूइंग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट मोर देन 3 इयर्स से। तो अब मुझे पता है कि अब मुझे किस-किस स्किल को और सीखना है अपनी नेक्स्ट चीज़ों को अनलॉक करने के लिए एज़ अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटर, अगर मुझे अपनी डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है।
ठीक है? तो एक स्किल जो है वो हमारी डिफरेंट स्किल्स के रास्ते खोल रही होती है। ठीक है? तो कभी भी अपने आप को लिमिटाइज़्ड नहीं करना किसी एक चीज़ में कि हमने बस ये स्किल ले ली, हमारा इसी में एक्सपीरियंस है, हमें इसी में स्टक होके रहना है, हमारी सारी ज़िंदगी तो इसी लेबल के साथ गुज़रेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। ठीक है? मेरी ये बात आपको समझ आई है तो प्लीज़ मुझे एक दफ़ा बताएँ, बिकॉज़ मेरा आज के को लेके मेन मकसद भी यही है। कि मैं उस बैरियर को ख़त्म कर सकूँ जो बचपन से हमारे माइंड में चल रही है। यस। आज के बाद हमें इस तरह से इस एंगल से नहीं सोचना है कि हम जो है वो सिर्फ़ एक चीज़ में स्टक होके रह गए हैं, हमें सिर्फ़ वही करना है एंड वही स्किल हमारा कुल असासा है। नो, ओके? सो यस, अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये सोचते हैं वी थिंक एक्वायरिंग अ स्किल इज इनफ टू बिल्ड अ करियर जस्ट लाइक अ डिग्री, वी थिंक वी विल वेस्ट द टाइम एंड मनी स्पेंट ऑन वर्किंग रॉन्ग स्किल्स। अब यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो इस माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं कि आपने जो स्किल ली या फिर जो आपने जो है वो नॉलेज गेन किया, आपने जो स्टडीज़ की वो आपकी बिल्कुल वेस्ट है। हमें इंसान बनाने के लिए हमारी स्टडीज़ बहुत अच्छा मेन रोल प्ले करती हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी हमारा प्रोफ़ेशनल करियर नहीं डिसाइड करती। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो आपने डिग्री ली, स्टडीज़ आपके पेरेंट्स ने अभी तक आपको करवाई है, वो यूज़लेस थी? उस पे जितने भी पैसे लगे, वो यूज़लेस थे? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में रहते हुए जो प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट वो यूज़लेस हैं। मतलब बेसिक एजुकेशन तो डेफ़िनेटली हमें चाहिए होती है। लेकिन जो एडवांस प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ हम ले रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस ना होने के बराबर है। मोस्टली लोग कह रहे हैं यस, आई थिंक यस, मतलब हमें हर किसी को यही लगता है कि जो डिग्री हमने ली है ना, उसका कोई भी हमारे प्रोफ़ेशनल आने वाले जो फ्यूचर में हमारे करियर से कोई लेना-देना नहीं है। और ये वाक़ई में रियलिटी है। मलिक मेहरबान सर कह रहे हैं कि आई हैव 8 डिग्रीज़ बट कोई काम नहीं आई। यस, ये हार्श रियलिटी है, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। यस। अगर हम स्किल्स पे आते हैं, देखिए मैं अभी जो चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ, आपने इसे अंडरस्टैंड करना है और अगर आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो आपका माइंडसेट स्किल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। आपका माइंड जो है वो प्रैक्टिस की तरफ, आपका माइंड जो है वो डिफरेंट चीज़ों की तरफ ओपन हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ फोकस हियर। एक पर्सन है जिसका नाम है फातिमा, उसने वो स्कूल गई, उन्होंने डिग्री ली, ठीक है? बल्कि 2 फ्रेंड्स हैं, फातिमा और आमना, ठीक है? समझना, एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगी, आपको ईज़िली समझ आएगा। फातिमा और आमना 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों सेम स्कूल गई हैं, दोनों ने डिग्री ली है, ठीक है? और अभी वो आके उन्होंने जो है लाइक अपना बीएस हो सकता है किया, अपना बैचलर्स कंप्लीट किया और वो सेम स्टेज पे आके खड़ी हो गई हैं जहाँ पे हमारे सिस्टर्स, हमारे ब्रदर्स जो हमसे पहले के ऑलरेडी 4, 5, 6 सालों से उस स्टेज पे खड़े हैं, डिग्री है हमारे पास और हमें जॉब, एक अच्छी जॉब का इंतज़ार है, जहाँ पे लाखों लोग खड़े हुए हैं उस पॉइंट पे। आपको ये हाइलाइटेड पॉइंट येलो कलर में नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे हर बंदा खड़ा है। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, अपने सिस्टम को, अपने जो है वो इकोनॉमी को, अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 फ्रेंड्स की एग्ज़ाम्पल जो ले रहे हैं, फ़ातिमा और आमना। फ़ातिमा ब्लेम ब्लेम गेम में पड़ जाती है। कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, सारे मतलब गालियाँ देती है कि ये कैसा सिस्टम है, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें जो है वो कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही और हमारे लिए क्या रखा हुआ है। तो वो किसी मतलब एक नॉर्मल एवरेज जॉब में चली जाती है, जहाँ पे 9 टू 5 उसे जॉब करना पड़ती है और वो इतना कमा रही है कि वो अपने बेसिक्स को पूरा कर सकती है। वहीं पे जो आमना फ्रेंड है, वो देखती है कि क्या वो पॉज़िटिव एंगल से उस चीज़ को देखती है कि फाइन, मतलब मुझे अब ये देखना है कि मेरे पास और कौन-कौन से वेज़ हैं। जिस तरह से अभी आप लोग हो, यू बिलॉन्ग टू कैटेगरी ऑफ आम, मतलब आप अभी डिजिटल इकोनॉमी को समझ रहे हो। वो डिजिटल इकोनॉमी को समझती है, उनमें आने वाले डिफरेंट पाथ्स को अंडरस्टैंड करती है, एडवांस स्किल्स को सीखती है और जो है वो नेक्स्ट जंप कर जाती है, ठीक है? वहाँ पे अब आमना के साथ एक और उसकी कज़न भी है जो स्टार्ट करती है, लेकिन वो कहती है कुछ टाइम के लिए कुछ पैसा कमाती है, फिर सोचती है कि यार यहाँ पे मतलब क्या रखा है, मतलब वो उस चीज़ में स्टक हो जाती है और वो फिर रेड
पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, वो फिर उसी चीज़ में स्टक होके रह जाती है। लेकिन आमना के अंदर कीड़ा होता है, जो कहती है नहीं मैंने कुछ करके दिखाना है, एंड शी गॉट अ पीक पॉइंट, येलो पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। वो अपना एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन करियर बिल्ड कर लेती है। अब आप लोग बताओ कि आपको आमना की कैटेगरी में आना है, उसकी कज़न की कैटेगरी में आना है, या फ़ातिमा की कैटेगरी में आना है? बताइएगा ज़रा। यस? समवन इज़ सेइंग फ़ातिमा की कैटेगरी में। आप शायद मिक्स कर रही हो। मरियम इज़ सेइंग क्योंकि डिग्री दिखा के हम सूट खरीद नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। कि ठीक है। अच्छा, हमें जो है वो ग्रीन पॉइंट पे आना है, बेसिकली हमें जो है वो सीखना है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को और उस पे फर्दर मूव ऑन करना है। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ इस टाइम पे कि हमें जो है वो न्यू स्किल्स को लर्न करना है। लर्निंग पे जो है वो इन्वेस्ट करते हुए हेजिटेट नहीं करना, ठीक है? लर्निंग किस तरह से करनी है उस चीज़ पे हेजिटेट नहीं करना, न्यू स्किल्स को सीखते हुए जो है वो उस पे हेजिटेट नहीं करना, ठीक है? इस चीज़ को जो है वो हमने अंडरस्टैंड करना है। अब आप लोग मुझे अक्सर लोग आते हैं, हम ग्रो नहीं कर रहे, हम जो है हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें ब्ला-ब्ला प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए यार, जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो उस टाइम पे हम लोग जो हैं वो हर कोर्स की हर ईयर में डिफरेंट बुक्स ले रहे होते हैं, ठीक है? जैसे-जैसे हम न्यू क्लास में मूव करते हैं ना, तो हमें जो है वो हर क्लास की अलग-अलग नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट बुक्स लेनी है, टीचर्स चेंज होते हैं, हमारा सिस्टम ओवरऑल जो है सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स चेंज हो जाते हैं, तो वक़्त के साथ-साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन जब हम आते हैं ना अपने प्रोफ़ेशनल करियर में, तो हम वो एक कोर्स को लेके ही बैठे होते हैं। तो जब एक कोर्स को लेके बैठे होंगे, तो रिज़ल्ट्स भी वैसे के वैसे ही होंगे, ठीक है? तो अगर हमें ये चीज़ देखनी है कि हम सिर्फ़ एक चीज़ पे स्टक नहीं हैं, हमें और एडवांस नेक्स्ट जो एडवांस जो है वो चीज़ें उन्हें लर्न करना है, तो हमें लर्निंग की तरफ आना होगा। सो अगर आप में से जितने भी पर्सन्स जो हैं वो अपनी लाइफ़ को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड यू वांट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट व्हाट यू डू एंड कीप चेंजिंग व्हाट यू डू अंटिल दैट इज़ ट्रू, तो उसके लिए जो है वो हमें सीखना होगा, ठीक है? यस, और सीखने के लिए जो है अगर आप लोग इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हो, इस कोर्स के थ्रू जो है वो लर्न करना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए किसी स्किल को सीखने के लिए। तो अगर कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो, आप अपने अपलाइन को डीएम कर सकते हो, आई वाना एनरोल, वो आपको बता देंगे इसकी मिनी जो भी फी वगैरह होगी इसके बारे में फॉर नेक्स्ट 15 डेज के लिए, और आप इसे स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ लर्न कर सकोगे। ठीक है? सो यस, अभी इसी पॉइंट पे आप जो है वो अपने अपलाइन को डीएम कर दें एंड विद स्क्रीनशॉट उन्हें बता दें आई वांना एनरोल, और जो भी फी और जिसमें भी आपको पे करना होगी, आप जो है वो उन्हें आपको नेक्स्ट गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है? अगर आप लोग जो है वो नेक्स्ट मेरे साथ इसी स्किल को नेक्स्ट ऑनवर्ड जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे लर्न करना चाहते हो, एज अ सोशल क्रिएटर करना चाहते हो, एज एन ब्रांड एम्बेसडर, तो आप लोग भी कर सकते हो। और इंडियंस कुछ पर्सन हैं जहाँ पे आप भी कह रहे हैं आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आई विल गाइड यू। आई हैव नो प्लान कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे। इंडिया वाले कैसे करें? यस, मैं आपको भी प्रोसेस बता दूँगी। आप मुझे विद स्क्रीनशॉट डीएम कर दें, आई विल गाइड यू। ओके देन, नाउ मूव फर्दर। अब आते हैं हम लोग एक्शन प्लान पे कि इस टाइम पे हमें एक्शन प्लान का जो स्टेप है वो कैसे लेना है, बिकॉज़ इस कोर्स के अंदर आप लोगों की कुछ वीड्स भी होंगी, क्योंकि मैं कभी भी इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करती कि आपको रटा-रटाया सिस्टम बताया जा रहा है और फिर आप लोग आके उस चीज़ पे स्टक हो गए हो कि हमें प्रैक्टिकली क्या जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा यहाँ पे एक एक्शन प्लान भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक स्किल को चूज़ कर लेते हैं। आप अब एक नीश सेलेक्ट करते हो, एक पॉइंट आपने चूज़ कर लिया कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है एज़ अ क्रिएटर। अब मेरा ये टॉपिक है, अब उस पे ऊपर मुझे इम्प्लीमेंटेशंस कैसे करनी है, उसकी कंटेंट की क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो उसके लिए जो है वो प्रॉपर वर्कशीट जो है वो होगी। जैसे उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्लाइड पे आपको दी हुई है। यू हैव एन ऑनलाइन ब्रांड
एंड यू वांना बी अ क्रिएटर, यू हैव टू क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रेटजी, ठीक है? जो आपके पास होनी चाहिए, जिसको फॉलो करना है आपने, जिसके थ्रू जो है वो हमने इंटरकनेक्शंस बिल्ड करने हैं अपने ऑनलाइन ब्रांड के लिए, अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है और अपनी नीश जो है वो मेनली सिलेक्ट करनी है, ठीक है? यस, उसके लिए जो है वो प्रॉपर गोल सेट होंगे। और वो वर्कशीट्स आपको जो है वो डीएम्स कर दी जाएँगी कोर्स के दौरान और आपने उन्हें फुलफ़िल करके हमें इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें, ठीक है, कोई भी कंटेंट स्ट्रैटेजी हम ले लेते हैं और हमने उसे चूज़ कर लिया, हम उसकी वर्कशीट कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर हम उसे 1 दिन कर रहे हैं, तो 1 दिन के करने से कुछ भी नहीं होगा। इसे कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। जो बंदा कंसिस्टेंट है, वही ग्रो कर रहा है और ये बात तो आप सबको पता है, बल्कि हम सबको पता है कि अगर जो है वो हमें किसी भी जगह पे ग्रो करना है, ऑल वी नीड टू डू इज़ बी कंसिस्टेंट। हमें कंसिस्टेंट रहना होगा। सो यस, अब आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है? हमने कोई कंटेंट स्ट्रेटजी बना ली है और हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं, हमने एक्शन प्लान ले लिया है, आप लोग अभी जाके अपना एक अकाउंट बना लेते हो। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं आईफ़ोन की। आईफ़ोन इज़ अ ब्रांड, एंड्रॉयड किसी भी तरह का कोई भी, मतलब अगर हम देख लें डिफरेंट जो है वो एंड्रॉयड कंपनीज़ को देख लें, तो एंड्रॉयड वाले ना हर कमर्शियल, मतलब कोई भी हम अगर देख लें, टीवी चैनल्स पे कोई ड्रामा हम देख रहे हैं तो उसमें 5-6 बारी जो है वो कमर्शियल आ जाएगी, एड्स आ जाएँगे कि ये मोबाइल, वो मोबाइल, उसकी ये क्वालिटीज़, वो क्वालिटीज़। लेकिन आज तक हमने ऐसी चीप कमर्शियल्स जो हैं वो आईफ़ोन की नहीं देखी। किसी ने देखी है? बल्कि आईफ़ोन इज़ अ ब्रांड और उसको यूज़ करने वाला बंदा जो है वो प्रेज़ेंट कर रहा होता है, दिखा रहा होता है और वही जो है वो कर रहा होता है उसकी एडवर्टाइज़मेंट बगैर कमर्शियल्स के। ये होता है डिफ़रेंस ब्रांड में और चीप चीज़ों में। इस चीज़ की मेरे ख़्याल से डिटेल में एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको किस कैटेगरी में जाना है? हमें ब्रांड बनना है अपने कंटेंट में, या फिर हमें जो है वो उन चीज़ों, मतलब उन उस भीड़ में ही शामिल होना है जिसमें लाखों लोग लाइन में लग के खड़े हुए हैं। तो ब्रांड हमेशा ना एक डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ आता है। तो वो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए, वो थॉट प्रोसेस बिल्ड करने के लिए हमारी वर्कशीट्स होंगी, ठीक है? प्रॉपर एक्शन प्लान होगा, प्लेटफ़ॉर्म को कैसे चूज़ करना है, सोशल प्रोफ़ाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, उस जो ओवरऑल हमारा कंटेंट है उसको कैसे शोकेस करना है, वो सारे का सारा कुछ इन वर्कशीट्स में, इस ओवरऑल कोर्स में आने जा रहा है, ठीक है? सो यस, और अगर हम ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, हम अपनी स्किल को जो है वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं, हमारा कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को शोकेस करना चाहते हैं, उसका जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सारी की सारी वर्कशीट्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। अब इसमें ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है कि अभी आप किस स्टेज में हो, ठीक है? ये बिल्कुल बिल्ड नहीं करता, मतलब मैटर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने आप को लूँ कि आज से इतने, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैं कहाँ पे थी, तो मैं आज जो अभी कर रही हूँ ना, वो मैं नहीं कर पाती। कि मैं ये कहती कि अच्छा मैं तो यहाँ से हूँ, मेरे ये मतलब जित मर्ज़ी लिमिटेशंस होती, लेकिन अगर मुझे करना है तो मुझे करना है। उस चीज़ के लिए मुझे मुझे कोई लिमिटाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है? तो ये बात है कि अभी आप जिस स्टेज में हो, वो चीज़ आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करने वाली। ठीक है? फ्यूचर हमने खुद डिसाइड करना है। ठीक है? अब बात आती है कि हाउ कैन आई हेल्प यू फर्दर, उस चीज़ के लिए जो है वो डेफ़िनिटली आई विल हेल्प यू। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन्स हैं रिगार्डिंग एनरोलमेंट या फिर आज के पूरे वेबिनार से रिगार्डिंग, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इस सोशल अकाउंट पे, ठीक है? विद स्क्रीनशॉट इंशाल्लाह ताला आई विल रिस्पॉन्ड यू और हम लोग जो है वो इंटरकनेक्टेड रहेंगे एक-दूसरे के साथ एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी कुछ स्किलफुल पॉइंट्स यहाँ से सीखे होंगे या मेरी ओवरऑल कन्वर्सेशन से अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, इस कोर्स के डे 2 में। टेक केयर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।